हेलो एवरीवन, मैं अनूप सर एक बार फिर से आप सभी का द मेंटोर एडू हब के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग नाउन एंड नंबर का थर्ड क्लास करने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने नाउन के डेफिनेशन के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग नाउन के क्लासिफिकेशन को विस्तार पूर्वक देखेंगे, समझेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग पिछले क्लास की बातों को एक बार रिकॉल करते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने नाउन के डेफिनेशन को एकेडमिक और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से समझा था। अगर इस डेफिनेशन को हम लोग देखने का प्रयास करें तो यहाँ से ले करके यहाँ तक का एकेडमिक डेफिनेशन है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर रहे थे। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये हमारा एकेडमिक डेफिनेशन था। उसके बाद हम लोग अगर प्रैक्टिकल डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ से हम लोगों ने समझा था कि विच कैन बी यूज्ड आइदर एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ, ये तो हम लोग पहले से समझ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। लेकिन इसके साथ दूसरा फैक्ट ये जुड़ा हुआ था प्रैक्टिकल डेफिनेशन के आधार पे कि नाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग या तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पे हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या यूं कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कह रहे थे, नाउन कह रहे थे। स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा गया है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर इस फॉर्म में है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन हो सकता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले वाले क्लास में चर्चा किया था। अब अगर हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएं तो विस्तार पूर्वक हम लोग क्लासिफिकेशन पे चर्चा करेंगे। जिस भी नाउन का जो भी फैक्ट्स होंगे उन सारे चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम लोग ओल्ड ग्रामर के आधार पे समझें तो ओल्ड ग्रामर के आधार पे जाति के दृष्टिकोण से नाउन को 5 भागों में बांटा गया था। ये हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए गए हैं जिसे हम लोग समझेंगे। तो अगर हम लोग ओल्ड ग्रामर के आधार पे समझे तो सभी को मालूम है कि 5 फॉर्म में, लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पे नाउन को मुख्य रूप से 2 ही भागों में बांटा गया है। एक होगा प्रॉपर नाउन और दूसरा होगा कॉमन नाउन। उसके बाद कॉमन नाउन को भी 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन और दूसरे को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 2 नाउन तो हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और तीसरा दिख गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब सवाल उठता है कि आखिर मटेरियल और कलेक्टिव नाउन आखिर गया कहाँ। तो ध्यान से समझेंगे, ये कॉमन नाउन को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक को कहा गया कॉन्क्रीट नाउन। अब कॉन्क्रीट नाउन होता क्या है, आपके सामने लिखे गए हैं, फिजिकली अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग्स। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो भौतिक रूप से हमारे पास उपस्थित है, हमारे आसपास उपस्थित है। तो कुछ नाउन ऐसे हैं जो भौतिक रूप से हमारे आसपास मौजूद हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, उसी को कॉन्क्रीट नाउन कहा जाता है। अब अगर बात करें मटेरियल नाउन की, तो मटेरियल नाउन को तो हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये अलग बात है कि उसे हम लोग अलग अलग करके इजीली काउंट नहीं कर सकते, लेकिन देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मतलब भौतिक रूप से हमारे पास मौजूद है। तो मटेरियल नाउन इसी में आएंगे। उसके बाद कलेक्टिव नाउन भी कॉन्क्रीट नाउन के श्रेणी में रखे जाते हैं। तो ये हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। इससे हम लोगों को ज़्यादा लेना देना नहीं है, कारण कि ये सारे के सारे नाउन जो यहाँ लिखे गए हैं वही नाउन यहाँ भी है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आ गया मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो है। टोटल 5 फॉर्म इधर भी, 5 फॉर्म इधर भी। तो इससे ज़्यादा कुछ समस्या नहीं है। अगर हम लोग बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होंगे, क्योंकि ये ना तो दिखाई देता है, ना इसे हम टच कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम लोग महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन अगर कॉन्क्रीट नाउन की बात करें तो ये काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों होंगे। ठीक है, अब हम लोग बारीकी से एक एक नाउन को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले संक्षिप्त रूप में हम लोग एक बार जरा 5 नाउन को देख लेते हैं। उसके बाद शुरू करेंगे प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के सारे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, कॉमन नाउन के फिर सारे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। एक बार हम लोग शॉर्ट रिव्यू लेते हैं इन 5 नाउन के बारे में। ठीक है, तो पहला है प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या कहता है, पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। सरल भाषा में, आसान भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्रॉपर नाउन यानी पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। अगर किसी व्यक्ति का खास नाम है, किसी वस्तु का खास नाम है, या किसी स्थान का खास नाम है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है,
हम लोग एग्जाम्पल बाद में देख लेंगे। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का साधारण सा मतलब होता है कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग, या यूं कह सकते हैं कॉमन नेम ऑफ प्रॉपर नाउन, या तो किसी प्रॉपर नाउन का सामान्य नाम जो भी संभव है, या किसी भी चीज के सामान्य नाम को हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। ये क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग इसे एक नाम से जानते हैं, क्या, पेन। अब ये कौन सा पेन है इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये पेन है, यह मार्कर है, ठीक है। इस पे भी हम लोग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये तो तय है कि अगर कोई एक प्रॉपर नाउन आपके पास दिए गए हैं तो उस एक प्रॉपर नाउन का एक से अधिक कॉमन नाउन हो सकता है। जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखूं रमेश, और कहा जाएगा कि बताओ ये तो प्रॉपर नाउन है ही, तो इस प्रॉपर नाउन का कितने कॉमन नाउन संभव हो सकते हैं। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये जो रमेश है, ये रमेश डॉक्टर हो सकता है, ये रमेश इंजीनियर हो सकता है कि ये रमेश बॉय हो, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ये रमेश स्टूडेंट हो सकता है, ये रमेश लीडर हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है, ये रमेश वोटर हो सकता है, डांसर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, एक्टर हो सकता है। इसका मतलब एक प्रॉपर नाउन का विभिन्न कॉमन नाउन हो सकते हैं, ठीक है। ये तो रहा कॉमन नाउन। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं वो है कलेक्टिव नाउन। इससे बना हुआ शब्द है कलेक्ट, बना हुआ शब्द है कलेक्शन से, ठीक है। और कलेक्शन का मतलब भी होता है संग्रह या समूह या भीड़। तो भीड़ का बोध कराएगा तो डायरेक्ट हम लोग कलेक्टिव नाउन के श्रेणी में रखेंगे। कलेक्टिव नाउन जो खुद एक नाउन का प्रकार है, इसके भी 3 प्रकार होते हैं। इस पे भी हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो नेम ऑफ ग्रुप या कलेक्शन, भीड़ का बोध या समूह संग्रह का बोध कराने वाले को कलेक्टिव नाउन के श्रेणी में रखेंगे। उसके बाद है मटेरियल नाउन, कैन बी मेजर्ड और वेड। एक ऐसा नाउन जिससे हम लोग या तो माप सकते हैं, तौल सकते हैं, अलग अलग करके काउंट नहीं कर सकते हैं, मटेरियल नाउन के श्रेणी में आएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सोच फीलिंग या एग्रेशन। कुछ ऐसे नाउन है जो फीलिंग को दर्शाता है या एग्रेशन को दर्शाता है, उससे हम लोग क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। मतलब कुछ ऐसे नाउन जिसे हम लोग अनुभव कर सकते हैं, उत्तेजना को दर्शा सकते हैं, जिसके आधार पे उसे को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इस एग्जाम्पल को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉपर नाउन शुरू करेंगे और इसके जितने भी फैक्ट होंगे उन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में पहला है ट्रम्प, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। अगर पर्टिकुलर पर्सन का नाम है मतलब ये प्रॉपर नाउन है। वाराणसी किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, जगह का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन होगा। द गंगा ये किसी पर्टिकुलर रिवर का नाम है, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। उसके बाद यहाँ जो है सिगरेट नहीं लिखा गया है, बल्कि किसी पर्टिकुलर सिगरेट का नाम दिया गया है, गोल्ड फ्लेक, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अगर हम लोग आगे चर्चा करें तो स्टूडेंट, अब इस स्टूडेंट से किसके बारे में पता चल रहा है, हो सकता है आप भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरे बगल में बैठा है एक व्यक्ति वो भी स्टूडेंट हो सकता है। तो केवल स्टूडेंट बोल देने से किसी पर्टिकुलर के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, इसका मतलब ये कॉमन नाउन हो गया। रिवर में कौन सी रिवर की चर्चा हो रही है ये नहीं पता, इसका मतलब ये भी कॉमन नाउन। सिगरेट में किस सिगरेट की बात कर रहे हैं नहीं पता, कॉमन नाउन। अब आया पीपल, भाई एक व्यक्ति से पीपल तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये ग्रुप है, कलेक्शन है, भीड़ का बोध करा रहा है, कलेक्टिव नाउन। क्राउड कलेक्टिव नाउन। क्रू का मतलब नाविक दल, अब एक व्यक्ति से तो किसी चीज का दल बन नहीं सकता, नाविक दल, इसका मतलब है कि इसमें एक से अधिक लोग होंगे, तो क्रू कलेक्टिव नाउन, क्राउड भी कलेक्टिव नाउन। पीजेंट्री का मतलब होता है किसान वर्ग, अब कोई भी चीज वर्ग अगर बनता है तो ग्रुप से बनेगा, इसका मतलब है कि ये भी कलेक्टिव नाउन। उसके बाद किसी भी प्रकार का लिक्विड, मैंने अलग अलग करके नहीं लिखा, अल्कोहल, उसके बाद वाटर, ये सब नहीं लिखा, डायरेक्ट लिखा लिक्विड। किसी भी प्रकार का लिक्विड है तो वो किसके श्रेणी में आएंगे, मटेरियल नाउन के श्रेणी में। उसके बाद टोबैको है, तंबाकू को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वे करते हैं, इसका मतलब है कि ये मटेरियल नाउन। उसके बाद ऑनेस्टी ईमानदारी, इसे हम अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के श्रेणी में। बहादुरी को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट, बहादुर व्यक्ति को टच कर सकते हैं, बहादुरी को टच नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सोलेस का मतलब सुकून, ठीक है, इसका मतलब है कि ये सोलेस सुकून दिखाई नहीं देता है, टच नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, इसे हम लोग वे नहीं कर सकते। उसके बाद है मिस्चिफ, मिस्चिफ का मतलब होता है शैतानी, ठीक है। अब शैतानी दिखाई नहीं देता है,
टच नहीं होता एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन जब हम लोग नाउन के श्रेणी में ही, जब नाउन के टॉपिक में ही आगे बढ़ेंगे तो कुछ नाउन ऐसे होंगे जो एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो दिखाई नहीं देता, टच नहीं होता, उसके बावजूद भी उसका प्लूरल बनाया जा सकता है। इसका मुख्य कारण ये है कि हिंदी के आधार पे उसका प्लूरल उसके लेखक बना रहे हैं, तो इंग्लिश में भी उसे बनाना पड़ेगा। जैसे मिस्चिफ का मतलब शैतानी, अनकाउंटेबल, इसका प्लूरल नहीं बनना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हिंदी का एक ऑथर क्या कह रहे हैं, वो शैतानी का प्लूरल शैतानियाँ बना रहे हैं। जैसे मेरी शैतानियाँ और तेरी मजबूरियाँ, पकड़ी जाएगी एक रोज तेरी मेरी चोरियाँ। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि शैतानी का भी प्लूरल बनाया गया शैतानियाँ, मजबूरी का भी प्लूरल बनाया गया मजबूरियाँ, जो कि वो भी दिखाई नहीं देता है, और चोरी तो दिखाई देता ही नहीं, इसका मतलब उसका भी प्लूरल बनाया गया। तो कुछ नाउन ऐसे हैं जिसका मुख्य रूप से प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है, चूँकि है अनकाउंटेबल, उसके बावजूद भी उसका प्लूरल बनाया जा सकता है किसी अन्य तरीके से। तो खैर उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये तो एक शॉर्ट रिव्यू रहा जिसके मदद से हम लोगों ने एग्जाम्पल समझा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रॉपर नाउन शुरू करेंगे, उसके सारे फैक्ट्स के बारे में समझेंगे। एक छोटा सा उदाहरण, इन 5 उदाहरण से आपका 5 का 5 नाउन क्लियर हो पाएगा। अगर मैं बात करूं सिगरेट की, तो सिगरेट से किसी पर्टिकुलर सिगरेट के बारे में पता नहीं चल रहा, इसका मतलब सिगरेट कॉमन नाउन है। लेकिन उसी में अगर बोला जाए ब्लैक सिगरेट या गोल्ड फ्लेक्स सिगरेट, तो सिगरेट में भी मैंने पर्टिकुलर सिगरेट की बात की, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सिगरेट यूज नहीं करता है तो उसके जगह पे टोबैको लेता है, उसी के श्रेणी का एक हिस्सा है। इसका मतलब टोबैको तंबाकू, तंबाकू हो गया क्या, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम लोग तौल सकते हैं, माप सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि अगर तौल सकते हैं तो मटेरियल नाउन के श्रेणी में रखे जाएंगे। तो सिगरेट कॉमन नाउन, गोल्ड फ्लेक्स सिगरेट प्रॉपर नाउन, टोबैको मटेरियल नाउन। अब बात आती है सिगरेट का पैकेट। अब सिगरेट के पैकेट में एक सिगरेट तो होगा नहीं, इसका मतलब अगर वो भीड़ है, इसका मतलब वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। अगर कहे सिगरेट से आने वाली नशा या सिगरेट से आने वाला सुकून, मिलने वाला सुकून, तो सुकून हो नशा हो वो दिखाई नहीं देगा। अगर दिखाई नहीं तो उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के श्रेणी में रखेंगे। अब हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन के बारे में। अगर हम लोग बात करें प्रॉपर नाउन का, तो पहले इसके डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके फैक्ट्स पे चर्चा करेंगे। ये प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन कहता है अ प्रॉपर नाउन is a particular name of anything। आप में से किन्हीं को अगर हिंदी डेफिनेशन चाहिए तो आप मेरे स्टेटमेंट को समझ करके, सुन करके आप लिख सकते हैं। लिखा गया प्रॉपर नाउन इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। सीधी से शब्दों में अगर हम लोग समझे तो ये कहेंगे किसी भी चीज़ के पर्टिकुलर नेम को, किसी भी चीज़ के खास नाम को, विशेष नाम को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन के श्रेणी में रखेंगे। अब ये किसी भी चीज़ का खास नाम, वो किसी व्यक्ति का खास नाम हो सकता है, किसी वस्तु का खास नाम हो सकता है, या किसी स्थान का खास नाम हो सकता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें, जैसे श्याम, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, ये प्रॉपर नाउन के श्रेणी में रखे जाएंगे। अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यानी रिवर की बात करें तो द गंगा, ये भी प्रॉपर नाउन के श्रेणी में रखे जाएंगे। अगर मान लीजिए हम लोग बात करें किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, तो पटना, ये हमारा प्रॉपर नाउन होगा। अगर हम लोग छोटे से जगह का भी नाम लेते हैं, नवादा, नवीन नगर, तो ये भी किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, जिसके वजह से ये क्या हो गए, प्रॉपर नाउन के श्रेणी में रखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग कहें फैन, इस क्लास में जो फैन चल रहा है, फैन हमारा कॉमन नाउन है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर फैन के बारे में बात करें, जैसे हवेल्स या ऊषा फैन, इसका मतलब हो गया कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम है, ये प्रॉपर नाउन के श्रेणी में रखे जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट निकालना चाहें और आपसे पूछा जाए कि ये जो प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन लिविंग हो सकता है या नॉन लिविंग हो सकता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, समझेंगे। प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है, ये प्रॉपर नाउन तो लिविंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये प्रॉपर नाउन नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग,
नॉन लिविंग। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि जो प्रॉपर नाउन है ये प्रॉपर नाउन लिविंग भी हो सकता है और ये प्रॉपर नाउन नॉन लिविंग भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम्पल के मदद से हम लोग समझ पा रहे हैं कि प्रॉपर नाउन लिविंग भी हो सकता है, प्रॉपर नाउन नॉन लिविंग भी हो सकता है। अगर हम लोग बात करें कि अब इसके फैक्ट्स पे चर्चा करते हैं, हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे इसका फैक्ट क्या है। अगर हम लोग इसके फैक्ट पे चले तो क्या फैक्ट्स है। पहला फैक्ट समझेंगे, हम लोग बचपन से अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि किसी प्रॉपर नाउन या यूँ कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का नाम लिखना, अपना नाम या किसी का नाम लिखना है तो सेंटेंस के किसी भी हिस्से में लिखा जाए, शुरू में, बीच में या अंत में उसका फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। वहाँ केवल हम लोगों ने बोला था किसी का नाम, जबकि ऐसा नहीं है, किसी का नाम नहीं बल्कि प्रॉपर नाउन कोई भी इस्तेमाल हो, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। इसका मतलब इसका पहला जो फैक्ट है वो ये है कि फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए प्रॉपर नाउन का वो आप कहीं भी लिखो कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी फैक्ट, अगर हम लोग इसको देखने का प्रयास करें तो सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। इसका मतलब ये पता चला कि प्रॉपर नाउन तो अपने आप में खास होता है और जो चीज़ खास है, या यूँ कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ खास तभी हो सकता है जब वो अकेला हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कहें कि मोहल्ला में एक रमेश नाम का लड़का बहुत ईमानदार है, तो हो सकता है कि इस मोहल्ले में रमेश नाम का लड़का बहुत सारा हो, लेकिन जो रमेश ईमानदार है वो अपने आप में क्या है, खास है। तो दूसरी फैक्ट यहाँ से निकल करके ये आती है, एग्जाम्पल से दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर नाउन कैसा होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। कैसा होगा, सिंगुलर। अगर प्रॉपर नाउन सिंगुलर है तो अपने साथ वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर ही लेगा, प्लूरल वर्ब नहीं ले सकता है। दूसरी फैक्ट, अगर हम लोग इसके तीसरे फैक्ट्स पे चर्चा करें तो हम लोगों को ये पता है कि आर्टिकल ए, एन और द का प्रयोग किसी भी चीज़ को या तो डेफिनिट या इंडेफिनिट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये भी हमें मालूम है कि ए एंड द मुख्य रूप से सिंगुलर के फॉर्म में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब ये डेफिनेट क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है, हम लोग आर्टिकल में समझेंगे, लेकिन अगर ए एंड द की बात करें तो मुख्य रूप से सिंगुलर के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन अगर ए एंड द का प्रयोग मुख्य रूप से सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है तो हम लोगों को तो ये पहले से पता चल चुका है दूसरे फैक्ट के आधार पे कि प्रॉपर नाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जब प्रॉपर नाउन सिंगुलर है ही तो फिर हम लोग आर्टिकल का प्रयोग क्यों करेंगे। इसका मतलब होता है कि आम तौर पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे, आमतौर पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां से हम लोगों ने तीन फैक्ट समझ लिया प्रॉपर नाउन का। ठीक है, पहला फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल। उसके बाद दूसरा जो फैक्ट है कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर होंगे, सिंगुलर वर्ब लगाए जाएंगे और प्रॉपर नाउन के ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब इन्हीं तीन फैक्ट के आधार पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो एग्जाम्पल एसएससी के CHSL में पूछे जा चुके हैं। ठीक, अब आपके सामने 4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इन चारों एग्जाम्पल्स को इन्हीं तीन फैक्ट्स के आधार पे बताना है कौन सही कौन गलत। तो अगर पहले एग्जाम्पल को हम लोग देखने का प्रयास करें तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। कारण ये कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पे एक प्रॉपर नाउन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पर्टिकुलर नाम है। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर नाउन का 3 फैक्ट हमें ध्यान में होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए जो कि स्मॉल है। ये इसी वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये कहता है कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर तो कैपिटल है, प्रॉपर नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब भी लगाया गया है, लेकिन प्रॉपर नाउन के ठीक पहले आमतौर पे इस आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर तीसरे एग्जाम्पल को देखना चाहें तो लिखा गया इंडिया आर अ सेकुलर कंट्री। चलो मानते हैं कि इंडिया प्रॉपर नाउन है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है। इस प्रॉपर नाउन के ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग आमतौर पर नहीं हो सकता है, नहीं किया गया है। लेकिन ये भी सही है कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर है, जिसके लिए सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा, इस वजह से गलत हो गया। और चौथे एग्जाम्पल को देखना चाहे तो इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लगाया गया है, प्रॉपर नाउन के ठीक पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल CHSL में एक बार पूछा जा चुका है।
अभी हम लोगों ने ये समझा कि प्रॉपर नाउन के ठीक पहले आमतौर पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जिसके साथ प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और वो एक्सेप्शन क्या है हम लोग समझते हैं। पहला रूल कह रहा है बट प्रॉपर नाउन विल टेक द इफ इट इज यूज्ड फॉर मॉकिंग समवन। अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं किसी के नाम के साथ जोड़ करके, तो ध्यान रखेंगे जिसके नाम के साथ जोड़ करके मजाक उड़ाया गया है उस प्रॉपर नाउन के ठीक पहले हमें आर्टिकल द देना होगा। अभी हम लोगों ने ये समझा कि प्रॉपर नाउन के ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, और एक्सेप्शन के आधार पे आगे हम लोगों ने ये समझ लिया कि प्रॉपर नाउन के ठीक पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो सकता है यदि किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है किसी के नाम के साथ जोड़ करके। तो जिसके नाम के साथ जोड़ करके मजाक उड़ाया जाता है उसके नाम के ठीक पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है हमारा, लिखते हैं। ये हमारा रूल भी बन जाता है। लिखा जा रहा है बट proper noun will take the if it is used for mocking someone, if it is used for mocking someone। अगर किसी का मजाक उड़ाया जाता है तो उस सेंस में हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल क्या है जरा देखेंगे। लिखा जा रहा है सी थिंक्स हरसेल्फ कैटरीना कैफ ऑफ हर एरिया। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो साधारण तौर पे हम लोगों को इस सेंटेंस में कोई एरर दिखाई नहीं देता है। कारण ये कि इस सेंटेंस में सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, ये क्या हो गया वर्ब के रूप में एक्शन वर्ब काम कर रहा है। उसके बाद जो कुछ आया है सेंटेंस में सारे के सारे ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा होगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव या यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, ये भी नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, प्रीपोजिशन है ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग किया गया है। हम लोगों को बेसिकली इसमें कोई एरर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग हुआ है तो हमें प्रॉपर नाउन का सारा फैक्ट्स इंप्लीमेंट करना होगा। अब इस सेंटेंस का हिंदी अगर हम लोग करना चाहे तो लिखा गया सी थिंक्स हरसेल्फ। इसका मतलब वह खुद को, वह अपने आप को समझती है। क्या समझती है? कैटरीना कैफ ऑफ हर एरिया। वह अपने क्षेत्र का अपने आप को क्या समझती है? कैटरीना कैफ समझती है। इसका मतलब किसी ने इसका मजाक उड़ाया है। अब बताओ वो लड़की क्या खुद में कैटरीना कैफ है? नहीं। तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है किसके नाम के साथ जोड़ करके? कैटरीना कैफ के नाम के साथ जोड़ करके, कि अपने क्षेत्र का वो अपने आप का क्या समझती है? कैटरीना कैफ। वो खुद नहीं बोल रही, कोई और बोल रहा है। इसका मतलब जिसके नाम के साथ जोड़ करके मजाक उड़ाया गया उस प्रॉपर नाउन के ठीक पहले हमें आर्टिकल द देना होगा। तो नाम किसके साथ जोड़ा गया है? कैटरीना कैफ। इसका मतलब इस जगह पे हम लोगों को डेफिनेट आर्टिकल द देना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा पहला एक्सेप्शन है। आगे हम लोग बढ़े कि क्या कोई और भी ऐसे कंडीशंस हैं जिसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं कि एग्जाम्पल आपके सामने लिखा जा रहा है जो एक बार एनडीए के एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। पहले आप लोग इसका आंसर देंगे, उसके बाद हम लोग इसके रूल की चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल क्या लिखा गया जरा ध्यान से समझेंगे। लिखा मुंबई इंडियंस has decided to bat first after winning the toss। लास्ट में नो एरर। ठीक है, आप इसका आंसर बताएंगे क्या होगा, फिर हम लोग इसके रूल पे चर्चा करते हैं। अब इसमें इस एग्जाम्पल में दो समस्याएं हैं। सबसे पहली बात कि जैसे ही स्टूडेंट इस क्वेश्चंस का एरर फाइंड करने के लिए चलेंगे वो तुरंत बिना कुछ सोचे समझे आंसर मारेंगे
ए नंबर, क्योंकि उनको पता है कि कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे हैं जिसके मदद से हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे अगर आपके सामने इंडिया दिया गया है तो इस इंडिया से ये प्रॉपर नाउन है, इस इंडिया से हम लोग एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव इंडियन बनाए। चाइना से चाइनीज बना लिए, चाइना से क्या बना लिए, चाइनीज बना लिए। उसके बाद अमेरिका से अमेरिकन बना लिए, अमेरिकन बना लिए। इसी आधार पे और भी प्रॉपर एडजेक्टिव का फॉर्मेशन होता है। पाकिस्तान से पाकिस्तानी, बिहार से बिहारी, इस प्रकार से हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव का फॉर्मेशन करते हैं। और हम लोगों को पता है कि पूरे के पूरे ग्रामर में मुख्य रूप से 3 का ही प्लूरल बनाया जाता है, एक नाउन का, दूसरा प्रोनाउन का और तीसरा वर्ब का। ठीक है, एडजेक्टिव का प्लूरल बनने का कहीं कोई औचित्य नहीं है। तो कुछ लोग सोचेंगे कि इंडिया प्रॉपर नाउन, इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव। चूंकि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के कारण इसका प्लूरल इंडियंस नहीं हो सकता। आप तुरंत यहाँ पे इसे गलती ढूंढ करके आंसर ए मारेंगे। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि कुछ प्रॉपर एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव के साथ साथ कॉमन नाउन की भांति काम करते हैं। अगर कॉमन नाउन की भांति काम करते हैं तो सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में वो एक्ट हो सकते हैं, किया जा सकता है। हम लोग प्रॉपर नाउन के टॉपिक में ही इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ से यहाँ तक कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब इसमें गलती क्या है हम लोग पहले रूल पे चर्चा करते हैं, फिर इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है इफ अ प्लेस नेम, if a place name denotes a team, it becomes plural and gets plural verb, plural and gets प्लूरल वर्ब। समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लिखा जा रहा है इफ अ प्लेस नेम डिनोट्स अ टीम इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स अ प्लूरल वर्ब। कहा जाता है कि अगर किसी प्लेस का नाम, अगर किसी प्लेस का नेम डिनोट्स अ टीम, किसी टीम को दर्शाता है, अगर किसी जगह का नाम, किसी शहर का नाम मान लीजिए किसी टीम को दर्शाता है, उस स्थिति में हम लोग उसे क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। वो प्लूरल बन जाता है जिसके कारण हम लोग उसके साथ किस प्रकार के वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल। तो हम लोगों को केवल इतना समझना है कि अगर किसी स्थान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी शहर का नाम कोई टीम को डिनोट करे तो उस कंडीशन में वो प्लूरल बन जाता है और उसके साथ हम लोग उसके लिए प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि टीम में कोई एक मेंबर तो होगा नहीं, टीम बनता ही है एक से अधिक मेंबर से, उस कारण से हम लोग इसे प्लूरल मानते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये लिखा गया है इंडियंस और इसमें एक जगह का नाम ऐड हो गया, क्या, मुंबई। इसका मतलब जैसे ही जगह का नाम मुंबई इंडियंस, ये जगह का नाम किसी स्थान का नाम एक टीम को डिनोट कर रहा है, उस कारण से हम लोग इसे प्लूरल मानेंगे और यहाँ हैज़ न दे करके हम लोग क्या कर लेंगे, हैव कर लेंगे। इसका मतलब आंसर हम लोगों का क्या हुआ, बी नंबर। ये हमारा दूसरा रूल है इसका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले रूल पे। प्रॉपर नाउन का अगले रूल पे डिस्कशन करें तो हम लोगों को उससे पहले एक चीज़ समझना होगा कि कुछ नाउन तो ऐसे हैं जिसमें एस या ईएस लगा होता है या लगाना पड़ता है। तो लगा होता है या लगाना पड़ता है, केवल एस या ईएस एकमात्र देख लेने से हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो नाउन है। चलो मान लेते हैं कि हमारे सामने बॉय लिखा गया है, इसमें एस लगा दिए तो ये क्या बन गया, बॉयज बन गया। गर्ल लिखा गया है तो गर्ल्स कर दिए तो प्लूरल बन गया। उसी आधार पे अगर हम लोग देखना चाहें तो न्यूज़ लिखा गया तो क्या ये प्लूरल है। अगर लिखा गया है वेस्ट इंडीज़, क्या ये प्लूरल है। अगर लिखा गया है फिजिक्स तो क्या ये प्लूरल है। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, क्या ये प्लूरल है। तो केवल एस या ईएस लग जाने से एकमात्र प्लूरल नहीं बन जाता है। हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि पूरे के पूरे ग्रामर में प्लूरल केवल 3 ही पार्ट ऑफ स्पीच का बनता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो खैर इस पे तो हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे ही। अभी फिलहाल हम लोगों को प्रॉपर नाउन में एक रूल को याद रखना है, ध्यान रखना है। सामान्यतया अध्ययन का विषय सिंगुलर होते हैं और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब अगर बात करें कि अध्ययन का विषय क्या है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे स्टडिंग सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, स्टडिंग सब्जेक्ट।
लेकिन हम लोगों को एक चीज ध्यान में रखना होगा, जनरली सामान्यतः, हमेशा नहीं। अब क्या करें, स्टडिंग सब्जेक्ट जो होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और अगर स्टडिंग सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग इसके साथ कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग लैंग्वेज के आधार पे नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को समझना है। लैंग्वेज आप खुद से बना सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। सामान्यतः अध्ययन का विषय सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब ये स्टडिंग सब्जेक्ट में क्या होता है, जरा ध्यान से समझेंगे। जैसे अध्ययन का विषय, जैसे हम लोग लिखे मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर लिखे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, उसके बाद अगर लिखा जाए सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, तो इस प्रकार से जितने भी अध्ययन के सब्जेक्ट होंगे, अध्ययन का विषय होगा, वो सारा का सारा सिंगुलर होगा। और इसके साथ हम लोग किस प्रकार का वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर उदाहरण से हम लोग समझना चाहें तो जरा ध्यान देंगे, लिखा जा रहा है फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट। और अगर इसके बाद लिखना चाहे तो लिखेंगे मैथमेटिक्स इज इजी सब्जेक्ट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप लोग क्या कहोगे कि सर अभी आपने बताया कि चूंकि ये प्रॉपर नाउन के श्रेणी में आता ही है और है भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम है, प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इस जगह से भी देखें तो भी और दूसरे प्रॉपर नाउन के आधार पे समझने का प्रयास करें तो भी, चूंकि अध्ययन का विषय है, सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा लेंगे, सिंगुलर वर्ब लगा लेंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। लेकिन दूसरा वाला भी तो सही लग रहा है, लेकिन ना सही नहीं है, कारण कि है तो ये प्रॉपर नाउन। या इस आधार पे देखें कि अध्ययन का विषय सिंगुलर होगा तो वर्ब लगाया जाएगा, कैसा, सिंगुलर लगा हुआ तो है। लेकिन इसमें एक और गलती है जो हम लोग अगले टॉपिक कॉमन नाउन में समझेंगे कि कॉमन नाउन दो कंडीशंस के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कॉमन नाउन हमारे समक्ष दो रूप में आते हैं। कॉमन नाउन सिंगुलर हो सकता है, कॉमन नाउन प्लूरल हो सकता है। अगर कॉमन नाउन सिंगुलर होंगे तो आर्टिकल का प्रयोग अवश्य रूप से करना होगा। कॉमन नाउन प्लूरल होगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। उसमें हम लोग समझेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट का मतलब विषय, किस विषय की बात करें, चर्चा तो नहीं है केवल यहाँ की, अगर बात करें तो इसको हटा दे। सब्जेक्ट विषय कौन सा, कॉमन नाउन है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो हर हाल में इसके लिए आर्टिकल आना चाहिए। भाई इस सेंटेंस में तो इसके लिए आर्टिकल आ गया, लेकिन इस सेंटेंस में इसका आर्टिकल कहाँ गया। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस हमारा गलत हो सकता है। सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल एन देना पड़ेगा यहाँ। क्या, क्योंकि इजी के आधार पे उसे देख करके हम लोग आर्टिकल लगाएंगे। आर्टिकल क्या लगना है, किसके आधार पे लगना है, हम लोग आर्टिकल चैप्टर में समझ लेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोगों का मुद्दा अभी केवल यहाँ है। अध्ययन का विषय सिंगुलर होंगे, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और जब सिंगुलर है ही तो इसके ठीक पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस वजह से इसके पहले ना तो ए एंड द का प्रयोग, किसी का प्रयोग नहीं हुआ है। इसी में हम लोग एक अगले रूल को समझने का प्रयास करेंगे कि अभी तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि अध्ययन का विषय सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेगा। क्या कभी ऐसा भी संभव हो सकता है कि अध्ययन का विषय प्लूरल हो और प्लूरल वर्ब लगाया जाए? तो हाँ, एक कंडीशन है, जिस कंडीशन के आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि अध्ययन का विषय भी प्लूरल बन सकता है, और उसके लिए हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे। कब, समझेंगे जरा। इसी के एक्सेप्शन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये कहेंगे कि यदि अध्ययन का विषय किसी का निजी संपत्ति बन जाए। यहाँ लिखा जा रहा है अध्ययन का विषय यदि किसी का निजी संपत्ति बन जाए, निजी संपत्ति बन जाए, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे निजी संपत्ति बन जाए तो प्लूरल माना जाता है, प्लूरल माना जाता है, और प्लूरल वर्ब लगाया जाता है, समझेंगे। कहा जा रहा है कि यदि अध्ययन का विषय, जो भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट
अगर किसी का निजी संपत्ति बन जाए, निजी संपत्ति का मतलब हो गया प्राइवेट एसेट, ठीक है, प्राइवेट एसेट्स, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि अगर अध्ययन का विषय किसी का निजी संपत्ति बन जाए, अपना संपत्ति बन जाए, तो उस कंडीशन में वही अध्ययन का विषय जो थोड़ी देर पहले सिंगुलर था अब प्लूरल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। और साथ ही साथ इसके ठीक पहले आर्टिकल द का भी प्रयोग करेंगे। तो अब दो कंडीशन हमारे साथ हो गया, क्या कि पहला कंडीशन इसके साथ ये हो गया, पहला कंडीशन इसके साथ ये कि ये तो प्लूरल हो गया, और अगर प्लूरल हो गया तो वर्ब कैसा लगाएंगे? प्लूरल। और दूसरा फैक्ट ये कि इसके ठीक पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है, समझेंगे। अब किसी का निजी संपत्ति कैसे बनता है, जैसे अभी हम लोगों ने लिखा फिजिक्स इज डिफिकल्ट, यहां तक सही है, ठीक है। लेकिन अगर लिखा जाए फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा इज डिफिकल्ट, तब गड़बड़ हो गया। कहोगे ऐसा क्यों हुआ? इसके पहले वाले एग्जाम्पल में भी तो वही चीज है, इसमें भी वही चीज है। यहां हम लोग कह रहे हैं फिजिक्स डिफिकल्ट है, भौतिकी कठिन है, अब चाहे वो किसी का भी बुक हो, लेकिन यहां लिखा गया फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा इज डिफिकल्ट। किसका फिजिक्स डिफिकल्ट है, कठिन है? तो H.C. वर्मा का। अगर किसी अध्ययन के विषय को किसी के नाम के साथ जोड़ा जाता है, अगर किसी अध्ययन के विषय को किसी के नाम के साथ जोड़ा जाता है, अब अगर किसी के नाम के साथ जोड़ा गया तभी तो वो प्राइवेट बनेगा, तभी तो वो उसका अपना बनेगा। इसका मतलब है कि जब किसी अध्ययन के विषय को किसी के नाम के साथ जोड़ा जाए ऑफ लगा करके, इसका मतलब अब ये साधारण नहीं रहा, अब ये किसका बन गया? H.C. वर्मा। यही H.C. वर्मा तो फिजिक्स से इस सारा कुछ इसका चलता है, इसका मतलब इसका प्राइवेट बन गया, निजी बन गया, अपना बन गया। जब अध्ययन का विषय अपना बन जाए तो उस कंडीशन में हम लोग इससे प्लूरल मानेंगे, और प्लूरल मानने के आधार पे अब इज न दे करके क्या देंगे? आर देंगे। और दूसरी बात कि अब फिजिक्स के ठीक पहले हम लोगों को डेफिनेट आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा? द। दूसरा एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज वेरी इजी, ठीक है। फिर वही बात, अगर हम लोग साधारण तौर पे मैथमेटिक्स का प्रयोग करते तब तो सिंगुलर लगा देते, लेकिन यहां मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा, किसका मैथमेटिक्स? केसी सिन्हा का मैथमेटिक्स। किसी अध्ययन का विषय को किसी के नाम के साथ जोड़ा जाए तो वो निजी बन जाता है, अपना बन जाता है। इसका मतलब अब इसके लिए हम लोग इज न दे करके यहाँ क्या देंगे? आर देंगे। और दूसरी बात कि अब इसके ठीक पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। ये तो सारी बातें रही हमारी प्रॉपर नाउन से संबंधित, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन के बाद हम लोग पहुंचेंगे कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे कलेक्टिव नाउन जो एक ब्रॉड सेक्शन है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अब हम लोग बात करते हैं कॉमन नाउन को लेकर के, ठीक है। तो कॉमन नाउन का पहले अगर हम लोग डेफिनेशन की चर्चा करें तो साधारण तौर पे लिखेंगे द कॉमन नेम ऑफ प्रॉपर नाउन, ठीक है। जो भी प्रॉपर नाउन होंगे, उस प्रॉपर नाउन का जो भी सामान्य नाम होगा, उन सभी को हम लोग कॉमन नाउन के श्रेणी में रखेंगे। बहुत बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है सोहन, तो ये अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो इस प्रॉपर नाउन का जो भी सामान्य नाम होगा वो सारे के सारे कॉमन नाउन के श्रेणी में रखे जाएंगे। हम लोग देखते हैं, ये सोहन अपने आप में डॉक्टर हो सकता है, ये इंजीनियर हो सकता है, ये सोहन स्टूडेंट हो सकता है, ये सोहन बॉय हो सकता है, ये सोहन डांसर हो सकता है, ये सोहन सिंगर हो सकता है। आप लिखते जाओगे थक जाओगे, लेकिन इस प्रकार का कुछ ऐसा कंडीशन खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये सोहन चेयर हो सकता है, ये सोहन पेन हो सकता है, ये सोहन टेबल हो सकता है, तो क्या ये संभव है? नहीं। हो सकता है, लेकिन इसलिए नहीं होगा चूंकि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है।
तो लिविंग लिविंग ही हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग तो नहीं बन सकता है ना। इसका मतलब है कि ये कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन, ये सारे के सारे कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन का एग्जाम्पल आप समझ पा रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें चेयर का, पेन का, टेबल का, तो ये भी कॉमन नाउन ही है। चेयर, कौन सा चेयर, पर्टिकुलर नेम नहीं है। पेन में कौन सा पेन, पर्टिकुलर नहीं है। सारे के सारे सामान्य है। इसका मतलब है कि ये भी कॉमन नाउन है। तो इस यहाँ से हम लोगों को ये पता चल पाया, क्या हम लोग समझते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमन नाउन लिविंग होगा कि नॉन लिविंग होगा, तो अभी आपने देखा कि कॉमन नाउन में स्टूडेंट, बॉय, पेन, टेबल, चेयर भी आ रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कॉमन नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा वो लिविंग भी हो सकता है और कॉमन नाउन नॉन लिविंग भी हो सकता है। ठीक है, ये बात आती है। आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि चलो ये तो समझ में आ गया कि भाई कॉमन नाउन लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग। एग्जाम्पल देखने का प्रयास करें तो लिविंग में स्टूडेंट आ गया, बॉय आ गया, टीचर आ गया, ये सब। अगर हम लोग नॉन लिविंग में चर्चा करें तो पेन आ गया, चेयर आ गया, टेबल आ गया। ठीक है, अब आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या कॉमन नाउन काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। इन सारे एग्जाम्पल को आप देख लो और बता दो कि काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा। तो इन सारे एग्जाम्पल से हम लोगों को पता चल पा रहा है कि कॉमन नाउन किस प्रकार के होंगे, काउंटेबल होंगे, काउंटेबल नाउन होंगे। हर हाल में इस प्रकार के नाउन को हम लोग काउंट कर सकते। तो दो बातें, कॉमन नाउन लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन होंगे। अब इसका फैक्ट क्या कहता है, ध्यान से हम लोग समझेंगे। कॉमन नाउन हमारे समक्ष दो रूप में दिखाई देंगे। कॉमन नाउन हमारे समक्ष कितने रूप में दिखाई देंगे, दो रूप में। वो क्या है, पहला कहेंगे कि कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, कॉमन नाउन अगर काउंटेबल हो गया तो ये काउंटेबल तो सिंगुलर और साथ ही साथ प्लूरल दोनों हो सकता है ना, क्योंकि अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, बॉय है तो बॉयज भी कर सकते हैं, पेन है तो पेन्स भी कर सकते हैं। इसका मतलब कॉमन नाउन हमारे समक्ष दो रूप में दिखाई देगा, या तो कॉमन नाउन सेंटेंस में सिंगुलर होंगे या कॉमन नाउन सेंटेंस में कैसे होंगे, प्लूरल होंगे। ठीक है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं। अगर सेंटेंस में कॉमन नाउन सिंगुलर हो गया तो पहली बात वर्ब तो सिंगुलर ही लगाएंगे। अगर कॉमन नाउन प्लूरल हो गया तो वर्ब प्लूरल लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जहां से प्रश्न एराइज होते हैं उस चीज को हम लोगों को समझना होगा। अगर कॉमन नाउन सिंगुलर है तो हर हाल में हम लोगों को आर्टिकल लगाना पड़ेगा, अब चाहे आर्टिकल कुछ भी लगे। अगर कॉमन नाउन प्लूरल दिखाई देता है तो हम लोग आर्टिकल से क्या करेंगे, परहेज करेंगे। दोनों चीज समझना है। कॉमन नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेंगे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। कॉमन नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कॉमन नाउन है सिंगुलर फॉर्म में तो हर हाल में हम लोग आर्टिकल लगाएंगे, चाहे जो भी आर्टिकल लगाना पड़े आवश्यकता अनुसार। अगर कॉमन नाउन प्लूरल है तो हम लोग आर्टिकल से क्या करेंगे, परहेज करेंगे। लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस तो ऐसे होते हैं कि आर्टिकल लगाया जाता है। कॉमन नाउन प्लूरल है तब जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ पटना, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, उसके पहले आर्टिकल द लगाया गया। इसका मुख्य कारण ये कि ऑफ के साथ जगह का नाम जोड़ा गया है, वो प्रॉपर बन गया है। और हम लोग जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो किसी भी चीज को जब डेफिनेट बनाया जाता है तो उसके लिए डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये सब चीज आपको अभी फिलहाल समझ में नहीं आएगा, हम लोग आर्टिकल में समझेंगे। फिलहाल हम लोगों को इतना ध्यान रखना है कि कॉमन नाउन सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, कॉमन नाउन प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। कॉमन नाउन जब तक सिंगुलर रहेगा हम लोग आर्टिकल से परहेज करेंगे, सॉरी देंगे आर्टिकल। अगर कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो हम लोग आर्टिकल से परहेज करेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से ध्यान देते हैं। लिखा जा रहा है बॉय इज हैप्पी, छोटा सा एग्जाम्पल, और दूसरा लिखाया जा रहा है द बॉयज आर हैप्पी। अब आपको बताना है कि इन दोनों एग्जाम्पल में से कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, यहां हम लोग देख पा रहे हैं कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो हमारा नाउन है, और नाउन में हम लोग ये पहचानेंगे कि भाई ये किस प्रकार का नाउन है। तो ये प्रॉपर नाउन तो है नहीं, क्योंकि ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का सारा फैक्ट्स इंप्लीमेंट करेंगे। कॉमन नाउन ये बॉय है कि बॉयज है, बॉय है, सिंगुलर है। अगर कॉमन नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, लगा हुआ है।
कॉमन नाउन सिंगुलर है तो आर्टिकल तो देना पड़ेगा ही देना पड़ेगा। आप चाहे यहाँ ए लगाओ चाहे द लगाओ, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे डेफिनेट मान रहे हैं कि इनडेफिनेट मान रहे हैं। हैप्पी है तो हम लोग यहाँ लेकर के चलिए द, ठीक है। तो द बॉय इज हैप्पी, अब हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो कॉमन नाउन यहाँ भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लेकिन सिंगुलर नहीं, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाया, और अगर प्लूरल है तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल से क्या करेंगे, परहेज करेंगे और डायरेक्ट बोलेंगे बॉयज आर हैप्पी। अब ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। आज की क्लास हम लोग शॉर्ट रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग कलेक्टिव नाउन को भी कवर करेंगे, उसके बाद मटेरियल नाउन को भी कवर करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी कवर करेंगे। पूरे के फैक्ट्स के बारे में हम लोग जान लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। इसका मुख्य कारण आज की क्लास को शॉर्ट रखने का ये है कि थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम अभी फिलहाल ज़्यादा हो रहा है, इसके वजह से आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग कलेक्टिव नाउन से आगे कैरी करेंगे। धन्यवाद।